वेलकम टू वेदांश एजुकेट। एसेंट हिस्ट्री की श्रृंखला चल रही थी, उसी में आज हम जानेंगे गढ़वाल वंश, चौहान वंश और चंदेल वंश के बारे में। देखिए, आज थोड़ा हो सकता है लाइट की प्रॉब्लम है, तो मैं साथ के साथ बोल रहा हूँ, आप लिखते जाइए। सबसे पहले गढ़वाल वंश के बारे में हम जानेंगे। मैंने आज यहाँ पर देखिए पॉइंट बना दिए हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी और लंबे समय तक याद रहेगा। इस वंश की राजधानी कन्नौज थी। देखिए, जो गढ़वाल वंश था उसकी जो राजधानी थी वह कन्नौज थी। इस वंश की स्थापना चंद्रदेव नामक शासक ने की थी। यानी कि यह जो वंश था, इस वंश की जो स्थापना की थी वह चंद्रदेव, यहाँ पे चंद्रदेव नामक शासक ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इसके शासन काल में इसने तोमर शासकों को पराजित किया। अपने शासन काल में इसने तोमर शासकों को पराजित किया, जिन्होंने इसके सामने आत्मसमर्पण किया। यानी कि जो तोमर शासक थे उन्होंने क्या किया, गढ़वाल वंश के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र मदनपाल हुआ। यानी कि इसका जो उत्तराधिकारी हुआ वह इसका पुत्र मदनपाल हुआ। इस वंश का पहला महान शासक गोविंद चंद्र हुआ। यानी कि जो गढ़वाल वंश था उसके जो प्रथम महान शासक थे वह थे गोविंद चंद्र। और इसने विवाह विचार, जो गोविंद चंद्र थे उन्होंने, और इसने विवाह विचार वायस्पति की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश का सबसे अंतिम और लोकप्रिय शासक जयचंद्र हुआ। यानी कि जो लोकप्रिय शासक और अंतिम शासक कौन हुआ था, जयचंद्र। जयचंद्र वही जयचंद्र है जिसने मोहम्मद गौरी की मदद की थी पृथ्वीराज से, यानी कि तराइन के युद्ध में इसने मोहम्मद गौरी की मदद की थी। यह वही जयचंद्र है। 1194 में यह मोहम्मद गौरी से चंद्रावर के युद्ध में पराजित हुआ और गौरी ने इसकी हत्या कर दी। अब देखिए, जयचंद्र ने क्या किया था, जब तराइन का युद्ध चल रहा था पृथ्वीराज से और गौरी के मध्य लड़ा जा रहा था वह युद्ध, उसमें जयचंद्र ने इसकी मदद की थी और गौरी ने क्या किया था, पृथ्वीराज को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी थी। ठीक, और जिसकी मदद की थी उसी ने इसे पराजित किया 1194 ईस्वी में और इसकी हत्या कर दी, क्योंकि जयचंद्र कोई गौरी का रिश्तेदार नहीं था। ठीक है। चौहान वंश, अब आप सोच रहे होंगे जयचंद्र ने गौरी की मदद क्यों की। देखिए, ये बहुत ही कहानी है, उसे भी मैं आपको सुनाऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा जयचंद्र ने गौरी की मदद क्यों की, पृथ्वीराज को पराजित क्यों करवाया था। क्योंकि जयचंद्र को पृथ्वीराज से एक अपमान का बदला लेना था। किस अपमान का, जो जयचंद्र की जो बहन थी और पृथ्वीराज दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, यानी कि प्यार करते थे। जयचंद्र ने उनका एक स्वयंवर रचाया जिसमें पृथ्वीराज को नहीं बुलाया गया। पृथ्वीराज इसी से क्रोधित होकर उसी जयचंद्र की बहन के स्वयंवर में आते हैं और उसे उठा करके, यानी कि अपने घोड़े पर बिठा करके ले जाते हैं। इसी अपमान का बदला लेने के लिए जयचंद्र ने, क्योंकि जयचंद्र पृथ्वीराज का फेस टू फेस तो सामना कर नहीं सकता था, इसी कारण उस अपमान का बदला लेने के लिए जयचंद्र ने गौरी की मदद की। पर गौरी ने उसके बदले में क्या किया, आपके सामने है। चौहान वंश, चौहान वंश की जो कैपिटल थी वो थी सकमवरी, नियर बाई अजमेर, यानी कि ये अजमेर के पास में है। इसके जो फाउंडर थे वह थे वासुदेव,
और उत्तराधिकारी सिंहराज। टाइटल महाराणा धीराज थे। देखिए इसमें जो मेन इंपोर्टेंट जो वो है चौहान वंश में, वो हम यहाँ से जानेंगे। इस वंश का सबसे पहला महान शासक पृथ्वीराज ने था। देखिए पृथ्वीराज एक महान शासक थे, पर पहले महान शासक नहीं थे चौहान वंश के, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र अजयराज हुआ। इसने शाकंभरी के पास अजमेर नामक शहर की स्थापना की। किसने की? अजयराज ने। इस वंश का सबसे महान शासक पृथ्वीराज हुआ, यानी कि सबसे महान शासक हुए थे जिन्होंने 1178 से लेकर के 1192 तक राज किया। 1191 में इसने तराइन के प्रथम युद्ध में इसने गौरी को पराजित किया। देखिए यहाँ पर दो भेद जाते हैं, मैं दूसरी कहानी को भी सुनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल इसे देख लेते हैं ध्यान से। इसने गौरी को पराजित किया, मगर अगले ही वर्ष तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने इसे पराजित कर इसकी हत्या कर दी। यानी कि 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया गौरी और पृथ्वीराज के बीच में, और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को पराजित किया और गौरी वहां से भाग निकला। अगले ही वर्ष गौरी वापस आया, और इस वर्ष जो गौरी आया था कुछ अलग प्रकार से आया, क्योंकि इस वर्ष उसकी उसमें मदद कर रहे थे जयचंद, क्योंकि जयचंद को अपनी सिस्टर के अपमान का बदला लेना था, क्योंकि वो उनकी सिस्टर को उठा के ले गया था, ठीक है। जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ उसमें गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। एक भेद तो इस तरह से रहता है। दूसरा भेद है पृथ्वीराज और गौरी के बीच में 16 बार युद्ध लड़ा गया और 16 बार पृथ्वीराज ने गौरी को माफ कर दिया अपनी मां के कहने पर, ऐसा, ठीक है। और तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी ने जैसे ही पृथ्वीराज को पराजित किया, पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और अपने राज्य अभिषेक में ले गया पृथ्वीराज को। और पृथ्वीराज से गौरी बोला कि पृथ्वीराज अब तुम हमारे बंदी हो और नजर नीचे गिरा करके बात करो। पृथ्वीराज गौरी की आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहे थे, देख रहे थे उसे। यह बात गौरी को राज न आई और अपने मंत्रियों से कह करके पृथ्वीराज की आंखों को उड़वा दिया। एक भेद इस तरह से है। दूसरा भेद मैंने आपको बता दिया है। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उसमें गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया और इसकी हत्या कर दी। ये जो 16 बार जो युद्ध हुआ था यह पृथ्वीराज रासो में, इस बात की वहां पे चर्चा हुई है। फिलहाल हिस्ट्री में इसी तरह से मिलता है जो मैंने आपको सामने दिखाया है। नेक्स्ट जानेंगे हम चंदेल वंश। चंदेल वंश की जो कैपिटल थी खजुराहो थी। इसके जो फाउंडर थे नुनुक थे। इस वंश का उत्तराधिकारी यशोवर्धन हुआ। यशोवर्धन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का सबसे महान शासक धंग हुआ। देखिए जो चंदेल वंश था उसके जो सबसे महान शासक हुए थे वे धंग हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इसने जयपाल पेशावर की मदद महमूद गजनवी के साथ युद्ध में की। अपने शासनकाल में इसने जिन्नाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और वैजनाथ मंदिर का खजुराहो में निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम महान शासक
परमाल हुआ, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक से पराजित हुआ, जिसने चंदेल वंश का अंत किया। देखिए, चंदेल वंश का जो अंत किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है ना। और चंदेल वंश का जो अंतिम शासक था वो परमाल था। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैसे ही टाइम मिलता है तो आपके लिए हम क्लास जरूर लेकर के आएंगे। तो यहाँ तक क्लियर सभी का? ठीक, आज की क्लास में इतना ही रहेगा।